नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार से कुछ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर क्या होगा प्रश्नवाची की जगह पर यही हमें पता करना है। तो ऐसा हम लोग बहुत क्वेश्चन पहले भी सीख चुके हैं क्योंकि जो ये हमारा चैप्टर है फाइंड द मिसिंग नंबर लुप्त संख्या ज्ञात करना, तो ये हम लोग पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे तब फिर हम किसी दूसरे चैप्टर में बढ़ेंगे। तो हमारा एक साथ 2 चैप्टर स्टार्ट है। एक तो नंबर सीरीज से स्टार्ट है और एक लुप्त संख्या ज्ञात करना। तो इस प्रकार से 2 चैप्टर एक साथ चल रहा है। तो चलिए जानते हैं इसका सिंपल तरीका क्या है। तो देखिए अगर ये इस प्रकार से कर दें ऐसा सीधा वाला, पहले हम लोग देख रहे हैं क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम क्या करें 13 और 7 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा। 13 और 7 कितना हुआ 20 और फिर यही वाली संख्या एक बार जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 27। तो ये नीचे लिख दिया है क्या 27। तो ऐसे आगे भी दूसरा वाला कॉलम भी करके देख रहे हैं। तो देखिए या तो ऐसा करिए या सीधा सीधा क्या करें बीच वाली संख्या को 2 से गुणा कर दें। तो बीच में जैसे ये देखिए कितना है 45। 45 को 2 से गुणा करते हैं तो हो जाता है कितना 90 और फिर ये ऊपर वाला संख्या जोड़ देते हैं। तो 90 और 54 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 4 हो गया और 9 5 कितना हुआ 14, कितना हुआ 144। तो नीचे लिख दिया 144। तो फिर देखिए ये बीच में क्या है 32, इसे भी हम 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 32 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 64। और फिर क्या यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखे कि उसे जोड़ दे तो 68 हो जाए। तो अब देखिए 64 हुआ, अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 68 हो जाता है, जो कि नीचे हमें दिख भी रहा है 68 दिया भी है। तो हो जाएगा कितना 68। तो मतलब प्रश्नवाचक की जगह पर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये जो संख्या है इसका 2 से गुणा कर देते हैं। जैसे सभी का 7 को भी 2 से गुणा करते हैं तो होता है कितना 14 और 14 और 13 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 27। तो उसी प्रकार से सब कर दिया। प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए छोड़ते हैं इसे हम लोग करते हैं अभी लास्ट में, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा और अच्छे से आपको समझाएंगे। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर यही हमें पता करना है। तो चलिए जानते हैं इसका क्या सिंपल ट्रिक क्या है, आइए जान लेते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए ऐसा कर दिया है, क्या क्या है इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या का गुणा कर दिया है। तो 3 का गुणा 4 से तो कितना हुआ, कितना होगा 12। और फिर इधर वाला संख्या नहीं, आप सीधा 3 जोड़ दिया तो मतलब 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये बीच में लिख दिया है 15। फिर देखिए 7 और इधर है क्या 5, तो 7 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। और फिर इसमें भी 3 जोड़ दिए, इधर वाला संख्या नहीं जोड़ना है, आपको 3 जोड़ना है। तो कितना हुआ 35 3 38, तो बीच में है क्या 38। फिर देखिए 3 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 5 से करेंगे तो कितना होगा 15 और फिर 3 जोड़ देंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा 18। तो क्या होगा यहाँ पर 18 और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर क्या होगा प्रश्नवाचक की जगह पर यही हमें पता करना है। तो चलिए जानते हैं इसका क्या लॉजिक। देखिए यहाँ पर है 1 और यहाँ है 11 और फिर नीचे हो गया है 120, तो क्या संबंध हो सकता है। तो ये इस प्रकार से कर दिए। देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, मतलब इसका बीच वाली संख्या का स्क्वायर कितना हुआ 121। फिर ऊपर वाले का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, तो उसी स्क्वायर को हम घटा देते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। तो 121 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 120। तो ये नीचे लिख दिया है 120। तो दूसरा भी देखेंगे क्या, दूसरा भी कॉलम इसी प्रकार से हो रहा है। तो देखेंगे देखिए बीच में क्या है 7 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। फिर देखिए ऊपर जो है क्या है 2, इसका स्क्वायर कितना होता है 4, तो अब माइनस कर देते हैं 4। तो देखिए 49 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 45। तो ये देखिए नीचे दिया है 45। तो उसी प्रकार से अब हम तीसरा वाला भी कॉलम कर देंगे। जैसे बीच में है क्या 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और फिर क्या ऊपर क्या है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो माइनस कर देंगे 9।
25 में से 9 घटाएंगे कितना होगा 16। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट 16। यहाँ पर हो जाएगा क्या 16। तो जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे तो चलिए उस क्वेश्चन को आप जान लेते हैं क्या लॉजिक है, किस प्रकार से सॉल्व हुआ। ऐसे क्वेश्चन को 90% स्टूडेंट गलत कर देते हैं, वो कर नहीं पाते। तो चलिए जानते हैं इसका क्या लॉजिक है, किस प्रकार से सॉल्व हुआ। तो देखिए यहाँ पर है क्या 11 और यहाँ 6। अगर 11 को 6 से गुणा करते हैं तब भी 25 नहीं हो रहा है, जोड़ देते हैं तब भी नहीं हो रहा है। तो इसका क्या लॉजिक है ये जानते हैं। थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे जिससे कुछ सेकंड में आप भी कर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर है 11। अगर हम ऐसा कर देते हैं जैसे क्या है, बीच में जो संख्या है उसे हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए 11 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। हो जाएगा कितना 22। और इधर वाली संख्या जैसे है क्या 6, इसे हम 2 से भाग कर दें। तो 6 को भाग कर दें 2 से तो भागफल कितना आएगा 3। और फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ लिख दिया है 25। तो उसी प्रकार से हम दूसरे वाले रो को भी देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ जैसा है क्या बीच में 6, इसे हम 2 से गुणा कर देते हैं और इसे इधर वाले को 2 से भाग कर देते हैं। मतलब उसी प्रकार से ऊपर भी किए हैं लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा कर देते हो, हम यहीं पर करें। तो देखिए 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 और 8 को भाग करेंगे 2 से तो भागफल कितना आएगा 4 और 12 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर दिया है क्या 16। तो उसी प्रकार से अब हमें नीचे वाला लाइन भी कर देना है। तो देखिए इसे गुणा कर देना है, जैसे 5 को गुणा कर देना है 2 से और 12 को भाग कर देना है 2 से। तो 5 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 10 और 12 को भाग करेंगे 2 से तो कितना आएगा भागफल 6। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। तो प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा 16 और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो देखिए ये किस प्रकार से क्वेश्चन था। पहले क्या एक संख्या को गुणा किया है, फिर एक संख्या को भाग किया है, फिर दोनों को जोड़ा है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो वीडियो यहीं करते हैं आप समाप्त। ऐसे हम लोग 5-5 क्वेश्चन डेली सीखते हैं और ऐसे सीखते सीखते क्या होगा हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। तो वीडियो यहीं करते हैं समाप्त।